अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आइए आज हमको बताते हैं क्लास 6 का बिहार बोर्ड से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सही स्थानों का सही स्थानों का अल्प विराम लगाते हुए अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। संख्यांकों को लिखिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए में है ए में है 73,75,307 यानी 73,75,000 307। ठीक है। 73,75,307। तो इसको क्या करेंगे? इसको संख्या में लिखेंगे। ठीक है। तो इसका कितना होगा? 73,75,307। तो पहले दाहिने साइड से लिख देंगे 307। ठीक। अब बोले 75,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा 75,000 हजार और 10,000। इसके बाद क्या बोले हैं? 73 लाख यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख। अब इसको हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से पहले हम दाहिने साइड से 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगाते चले जाएंगे। तो पहले 3 अंक के बाद लगाएंगे, 3 अंक के बाद पहले लगाएंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद। हो गया। अब इसके 2 अंक के बाद अंक नहीं है, तो यानी कितना हो गया? 73,75,307।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बी में बोल रहा है 9,05,41,000। 9,05,00,000 5,41,000 ठीक है, 9,05,41,000। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ 41, ठीक। इसके बाद बोला 5,00,000, यानी इसको गिनिए, इकाई दहाई, सैकड़ा में कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। सैकड़ा, हजार, हजार के बाद इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद क्या होगा? 10,000, 10,000 के बाद क्या बोले? 5,00,000, यानी लाख, यानी 5 हो जाएगा यहाँ। 5,00,000, 9 करोड़ बोल रहे हैं, यानी इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 1 करोड़, यानी 9 करोड़ हो गया। तब इसको हम भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, इसके बाद 2 अंक के बाद लगाएंगे, फिर यहाँ 2 अंक के बाद लगाएंगे। तो कितना हो गया? 9,05,41,000। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब सी है 7,52,00,000 7,52,00,000 52,21,302 21,000 302, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सात करोड़ 52,21,302। तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ 302 लिखेंगे, ठीक है। 302 हो गया ना। इसके बाद 21,000, यानी इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,000 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? 52,00,000, यानी इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10,00,000, यानी 52,00,000 हो गया। इसके बाद 7 करोड़, यानी इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,00,000 के बाद क्या होगा? करोड़ होगा, 7 करोड़। अब हम भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, इसके बाद 2 अंक के बाद लगाते चले जाएंगे।
तो कितना हो गया? 7,52,21,302। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी है 58,423,202। 58,000,000 58,000,000 423,000 423,000 423,202। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 202, यानी यहाँ 202। इसके बाद 423,000, यानी 423,000। इसके बाद 58,000,000, यानी 58। ठीक है। तो ये तो अपना भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से हुआ। ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग 3-3 अंक के बाद कमा लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो 3 अंक के बाद इसमें कमा लगाए तो कितना हुआ? 1 2 3, यानी यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। तो ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़ हो गया। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, यानी कितना हो गया? 58,423,202। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी है 23,30,000। डी नहीं, ई, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर ई क्या है? 23,30,010। 23,30,000 30,010। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे कितने? 23,30,010, यानी 10। तो पहले 10 लिख लेंगे। इसके बोले 30,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
इसके बाद 23 लाख है, यानी कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक कितना हो गया 10 लाख। अब इसको भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से हम कॉमा लगाएंगे तो पहले 3 अंक के बाद लगाएंगे, इसके बाद 2 अंक के बाद लगाते चले जाएंगे, यानी कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 23,30,010। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और शेयर जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।